हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो जो इस चैप्टर में जो पायलट है मेन, वही इस चैप्टर के जो है ऑथर है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब जो मून है वो ईस्ट डायरेक्शन में उग रहा है, जो पायलट है उसके पीछे, और जो स्टार्स है वो ऊंचे आसमान में शाइन कर रहे हैं। देर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और आगे जो है ऑथर या फिर पायलट कह लो, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी ऊंचाई पे, कंट्री साइड का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो रात का समय था। ये बोल रहा है स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण लोग हैं वो सो रहे हैं, मतलब रात का समय था। तो पोइट यहाँ पर, सॉरी पोइट नहीं, ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गांव का जो पूरा गांव है वो सो रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उस पूरे गांव के क्षेत्र के ऊपर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब जो ऑथर हैं, बार बार पोइट निकल जाता है लेकिन ऑथर हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक स्टोरी है, पोएम नहीं है। तो जो इस स्टोरी के जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मैं अपना ओल्ड डाकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा हूँ। जो डाकोटा है उनके प्लेन का नाम है। तो जो ऑथर हैं वो अपना डाकोटा उड़ा रहे हैं, फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए ले जा रहे हैं, कहाँ पर, इंग्लैंड में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो अपनी हॉलीडे के बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, अपनी फैमिली से मिलूंगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और जब जो है ऑथर जब अपनी वॉच में देखते हैं तो 1:30 हो रखे होते हैं सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। फिर जो है ऑथर सोचते हैं, या जो पायलट है वो सोचते हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पर नोज ऑफ एयरप्लेन का मतलब है जो ये आगे का जो थोड़ा सा पॉइंटेड सा जो हिस्सा होता है प्लेन का, उसको यहाँ पर जो है नोज बोला गया है। इसमें दिख रहा, हाँ, इसमें ये जो पॉइंटेड हिस्सा है इसको नोज बोल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो पायलट है वो कहते हैं जैसे ही मैंने जो है नोज़ देखी अपने प्लेन की, यानी कि सामने देखा, तो क्या देखते हैं, एक बड़ी सी सिटी जिसमें बहुत सारी लाइटिंग्स है। क्योंकि ऑफ कोर्स 1:30 है तो एक तरह से अगला दिन तो आ गया लेकिन रात ही होती है, तो ऑफ कोर्स लाइटें जल रही थी, तो बड़ी सी सिटी दिख रही थी यहाँ पर पायलट को। कहाँ पे थे, हाँ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब यहाँ पर जो है वो रेडियो को ऑन करते हैं पायलट और बोलते हैं पेरिस कंट्रोल जो है डाकोटा DS-088 है, वो अपना जो है नाम की जगह अपने प्लेन का कोड वगैरह जो भी है ये बोलते हैं और पूछते हैं कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। और फिर आगे कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते में ही हूँ, फिर वो ओवर कह देते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और इमीडिएटली यानी कि एकदम से ही जो है रेडियो से आंसर भी आता है। तो आंसर क्या आता है, वो बोलते हैं रेडियो वाले, DS-088 आई कैन हेयर यू, कि DS-088 हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। फिर आगे बोलते हैं कि तुम्हें जो है अपने प्लेन को जो है वेस्ट की तरफ 12 डिग्री घुमाना चाहिए, DS-088 ओवर। ये बोलकर वो भी ओवर कर देते हैं। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. अब जो है जो पायलट है वो मैप और कंपास चेक करते हैं और अपना सेकंड और जो लास्ट फ्यूल टैंक था उनका वो लगा देते हैं, स्विच कर देते हैं, और जो डाकोटा है यानी कि जो उनका प्लेन है उसको वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड यानी कि वेस्ट की तरफ जो है 12 डिग्री मोड़ देते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। अब पायलट सोचते हैं कि मैं जो है ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो अपनी फैमिली के पास चला ही जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। फिर आगे वो सोचते हैं कि कितना मस्त सा मैं अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा, सब अच्छा चल रहा था, वो एक ईजी सी सिंपल सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। अब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था, इतने में ही जो है पायलट जो है वो क्या देखते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स, और सिंपल क्लाउड्स नहीं, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि जो तूफानी बादल होते हैं वो। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो बिल्कुल काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे, जैसे कि काले पहाड़ जो है आसमान में पायलट के सामने आकर खड़े हो गए हों।
I knew I could not fly up over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or the south. अब पायलट को ये पता था कि वो जो है उन बादलों के ऊपर से अपने प्लेन को उड़ाकर नहीं ले जा सकते, और ना ही जो है मतलब आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मतलब जो है वो उनके ऊपर से जो है नहीं उड़ाकर ले जा सकते थे पायलट। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्यों? क्योंकि उनके पास जो है इनफ फ्यूल नहीं था, उतना फ्यूल नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम, और उनके जो चारों तरफ नॉर्थ या साउथ से भी अगर वो घुमा कर ले जाए उसके लिए भी उनके पास फ्यूल नहीं था। यानी कि जो बादल थे ना ही वो उसके ऊपर से ले जा सकते थे, ना ही साइड से नॉर्थ या साउथ से, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब वो एक बार के लिए सोचते हैं कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 150 किलोमीटर जो है पीछे छूट चुका था, इसलिए वो एक बार सोचते हैं कि क्या मैं पेरिस वापस जाऊं। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मेरे को वो ब्रेकफास्ट चाहिए। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, उन्होंने सोचा कि मैं रिस्क लेता हूँ, और जो ओल्ड डाकोटा है उनको सीधा स्टॉर्म जो यानी कि जो तूफ़ानी बादल हैं उनके अंदर से सीधा स्ट्रेट लेकर चला जाऊँगा। क्योंकि रिस्क इसलिए ले रहे, एक तो तूफ़ानी बादल हैं, ऊपर से फ्यूल भी उनके पास ज़्यादा नहीं बचा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर अपने प्लेन को घुसाते हैं सब कुछ ब्लैक था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, और खिड़की के बाहर जो प्लेन की खिड़की थी उसके बाहर देखना कुछ भी इम्पॉसिबल था, सब कुछ ब्लैक ब्लैक था। द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो एयरप्लेन था, ओल्ड एयरप्लेन जो पुराना प्लेन था यानी कि जो डाकोटा था, वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, घूम रहा था एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर पायलट जो है कंपास की तरफ देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड। अब जैसे ही पायलट जो है वो कंपास की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपास था वो राउंड 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 उसकी जो नीडल है वो घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, क्योंकि वो डेड था, वो ख़त्म हो चुका था, यानी कि वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और इतने में ही सडनली एकदम से बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए थे, यानी कि काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और मैंने ये भी बोला कि पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो है वो भी काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब पायलट कहते हैं कि मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मुझे पता था मैं कहाँ हूँ, ना ही मैं कुछ आसपास देख पा रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन, फिर जो ब्लैक जो क्लाउड्स से काले बादल थे उन्हीं के पास में जो है पायलट को एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और जो उसके विंग्स थे एयरप्लेन के उस पर कोई भी जो है लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन जो है फिर भी उसके विंग्स पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, पर फिर भी मैं उसे अपने साइड में उड़ता हुआ देख सकता था उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं ये भी देख सकता था कि जो पायलट का फेस है वो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को इस तूफानी बादल में देखकर काफ़ी खुश हुआ कि हाँ कोई तो है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, अब जो है वो जो दूसरा पायलट था, दूसरे ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, उसने अपना एक जो है हाथ उठाया और वेव किया, घुमाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और वो हाथ उठाकर क्या कहना चाहता था उसको, किसको? डाकोटा वाले पायलट को, कि फॉलो करो मुझे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, फिर जो पायलट है डाकोटा का वो बोलता है कि शायद उसे पता होगा कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा होगा। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो अपना जो एरोप्लेन है उसको धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ घुमाता है, इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, और मेरे डाकोटा के सामने ले आता है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं ईजिली उसको फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब जो है डाकोटा का जो पायलट है वो कहता है कि मैं काफ़ी खुश था वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ फॉलो करने में, क्योंकि वो खो चुका था और उसकी कोई हेल्प कर रहा था तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और काफ़ी ओबीडियंटली, जैसे ओबीडियंट चाइल्ड होता है जो सारी बात मानता है, चुपचाप जहाँ ले जाओ वहाँ चला जाता है, ऐसे ही जो डाकोटा का पायलट है वो भी जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उसके पीछे पीछे चुपचाप चला जाता है।
आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। हाफ एन आवर हो चुका था और तब भी जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो डाकोटा के सामने ही क्लाउड्स में उड़ रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द डाकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब जो डाकोटा था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि जो प्लेन है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही और उड़ सकता है। आई वॉज स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब जो है पायलट कहता है डाकोटा का कि अब मुझे दोबारा डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड हिम थ्रू द स्टॉर्म। इतने में ही लेकिन जो है वो जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो नीचे जाना शुरू करता है और जो है ओल्ड डाकोटा का जो पायलट है वो भी उसे फॉलो करता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। इतने में ही जो है वो दोनों जो है तूफान से बाहर आ जाते हैं और इतने में जो डाकोटा का पायलट है वो क्या देखता है, 2 स्ट्रेट लाइन जिन पे लाइट्स लगी हुई है अपने सामने। इट वॉज एन रनवे, वो एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, फिर वो बोलता है कि मैं काश मैं अब सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो जो है इधर उधर घूम के जो है एरोप्लेन में ही अपने जो है एरोप्लेन में बैठे बैठे ही अपने जो फ्रेंड है ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है जो उसका फ्रेंड बन गया है क्योंकि उसने उसकी मदद की, उसको ढूंढता है इधर उधर आसमान में, लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और जो है फाइनली जो ओल्ड डाकोटा का पायलट है वो लैंड कर जाता है और उसे कोई दुख नहीं होता जब वो ओल्ड डाकोटा को छोड़कर कंट्रोल टावर के पास जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। अब जो है वो एक कंट्रोल सेंटर में जाता है, वहीं पे उसी एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर में जाता है जहाँ पर एक वुमेन बैठी होती है। तो वहाँ पर जाकर वो उस वुमेन से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। फिर वो जो वुमेन है कंट्रोल सेंटर पे जो बैठी हुई थी वो जो है ओल्ड डाकोटा के पायलट की तरफ काफ़ी स्ट्रेंजली देखती है और फिर हंस पड़ती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar। अब इतने में हंसकर जो है फिर वो वुमेन बोलती है कि एक और एरोप्लेन? इस तूफान में नहीं, कोई भी जो है एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था सिवाय तुम्हारे एरोप्लेन के। चाहे तो रडार में भी देख लो क्योंकि रडार में भी सिर्फ एक ही प्लेन दिखा रहा था जो आज रात उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। फिर पायलट जो है वो जो है पूछता है कि फिर किसने मेरी मदद की बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना फ्यूल के जो है मुझे ऐसे सेफली लैंड कराने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो जो स्ट्रेंज सा अलग सा अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन था जो उस तूफान में उड़ रहा था जिसमें लाइट्स भी नहीं थी, उसका पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की? तो इसका जवाब तो नहीं मिला। तो यही था हमारा चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। तो जो है अब इसके बाद जो है इंग्लिश का हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं दोनों बुक के। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 की जो है डेवलपमेंट। थैंक यू।